अचल मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया गया है, कड़ा संदेश दिया गया है, क्या पाकिस्तान, हम सब ये मान सकते हैं, बखूबी समझता है जब हम नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पर अगर कोई खतरा पैदा किया जाएगा, हमारी संप्रभुता पर कोई खतरा पैदा किया जाएगा, तो उसका जवाब कितने कड़े अल्फाजों में और कैसे दिया जा सकता है, ये तो पता है पाकिस्तान को। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ये सब देख चुका है और वो जानता है कि आज भारत इस स्थिति में है कि वो कोई भी कड़े से कड़ा कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा। और क्यों हटेगा? देखिए, इस समय इंटरनेशनल ओपिनियन भी जो है इसी फेवर में है। अगर अमेरिका ईरान के जनरल को ड्रोन अटैक पे मार सकता है, या इजराइल किसी के घर में घुस के मार सकता है, या अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की टेरिटरी में पाकिस्तान में जाके मार सकता है, तो भारत के जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो भारत को कौन रोकेगा? और रोकेगा भी नहीं, बल्कि हमें सपोर्ट मिलेगी। मैं एक कह सकता हूं, आज की तारीख में कहीं से भी कोई विद्रोह नहीं होगा अगर हम टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, चाहे वो वहां के जो आतंकवादियों के अड्डों पे हो, चाहे वो चुनिंदा आतंकवादी ही क्यों ना हो, उन्हें ही क्यों नहीं हम टारगेट करें। तो इसमें हमें पूरे विश्व में जो है अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कोई विद्रोह भी हमारे खिलाफ बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। और अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब, क्या इंतजार इसी बात का है क्या? क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद, बार बार की चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। क्या अब इस तरह की पिन पॉइंट स्ट्राइक की ही जरूरत है? उसी से मानेगा पाकिस्तान? ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया की एक्यूजिशन भी कोई नई बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी कोई बात नहीं है। मुंबई अटैक्स के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए, सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे एक सर्जिकल मुझे लगा अब्दुल समद याकूब साहब आप ये कह रहे हैं कि हम तो इसी तरह से दहशतगर्द भेजते रहेंगे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान की धरती में घुसपैठ कराते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, अगर मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये फर्क है, जब आप डोजियर देते हैं या जब आप एविडेंस की बात करते हैं, तो उसमें जिस चीज़ को साबित करना होता है वो ये होता है कि क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स का स्टेट के साथ कोई गठजोड़ है या नहीं है। इवन मुंबई अटैक्स के बाद भी जो डोजियर दिया, उसमें भी यही बात प्रूव करनी थी कि क्या इन नॉन स्टेट एक्टर्स का, बिल्कुल मुंबई अटैक्स के लोग पाकिस्तान में गए थे, कॉन्स्पिरेसी पूरी प्लानिंग सब कुछ वो पाकिस्तान से गए थे, मैं मानता हूं वो पाकिस्तान से गए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये चीज साबित करनी है कि क्या, आपको ये चीज साबित करनी है कि क्या उसके पीछे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बात हो जाती है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी इंडिया की बिल्कुल है, वो स्ट्राइक कर सकता है, वो पिन पॉइंट पे भी कर सकता है। वो जहां पे दाऊद इब्राहिम अगर उनके मुताबिक वो कराची में क्लिफ्टन के किसी एरिया में रह रहा है तो उसको भी पिन पॉइंट पे वो किया जा सकता है, मगर वो करेंगे इसलिए नहीं, आपकी तरफ से इसलिए नहीं होता क्योंकि हम रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्राइक करेंगे तो उसको रिटेलिएट करेंगे। अच्छा, जहां तक बात है पाकिस्तान के सीरियसनेस की कि क्या हमने क्रैकडाउन नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान के ये जो नगरोटा में एनकाउंटर हुआ और जो 4 जैश के पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए, उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाकर यह साफ लहजों में बता दिया गया है कि अब अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा, ये समझ लीजिए आप। और मुझे लगता है ये आप बखूबी समझते भी हैं कि क्या जवाब मिल सकता है अब। देखिए, आपके जवाब देने से पहले तो पाकिस्तान को हमें खुद उनको क्रैकडाउन करना चाहिए, हमें खुद अपनी सॉइल को उनके लिए यूज नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है ना अब्दुल समद याकूब साहब, ये आप बखूबी जानते हैं ना। अब जैश का जो चीफ है मसूद अजहर, वो कहां बैठा है, वो आप क्या बैठा है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। ऐसे में उम्मीद करें तो कैसे करें? देखिए, अगेन फिर वो यही देखिए, फिर अगेन वही बात आती है कि जिसमें हाफिज सईद को सजा हुई, मगर वो भी मुंबई अटैक्स में नहीं हुई, वो भी उसको टेरर फंडिंग फाइनेंसिंग केस किसी एक और केस में सजा हुई। जहां तक ये इंडिया की एक्विजिशन की बात है, वहां पे वर्ल्ड कम्युनिटी को भी बात समझ आती है कि नो डाउट कि यहाँ से टेररिस्ट यहाँ पे वो ट्रेंड हुए यहाँ पे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने वो सारे ट्रेनिंग कैंप्स बंद कर दिए हुए, हमने उनको, ये पहले एक स्ट्रेटजी थी, अगर कोई माने ना माने, मैं इनकार करूँ,
कोई और इनकार करे। ये तो नहीं, दुनिया का बिल्कुल सबसे था। बड़ा झूठ है कि आतंक के जो ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान में वो बंद कर दिए गए। हमने देखा है हाफिज सईद को अगर 10 साल की सजा भी होती तो किस तरह से आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी सेफ्टी में बाकायदा उसे लेकर बड़ी बड़ी कारों में जाते हैं, और किस तरह की सिक्योरिटी आर्मी आपकी प्रोवाइड कराती है हाफिज सईद को, मसूद अजहर को। ये तो जानकारी है ही ना सबको। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।